मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे क्या मतलब है। कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर ये मतलब है अगर किसी भी दो चीज़ की वो शेप भी हो सकती है कोई भी, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर कोई भी लाइन सेगमेंट हो सकती है। ठीक है, अगर उन दोनों चीज़ों की शेप एंड साइज़ इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है ABC और सेकंड है PQR। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है AC जो साइड है वो इक्वल है PQ के, CB जो साइड है वो QR के, AB जो साइड है वो PR के। तो यहाँ पर जब हमें सभी साइड्स इक्वल दिख गई, डैट मीन्स दिस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। दिस इज अपॉन प्लेन फिगर्स। अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट्स दिए हों, फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट दिए हों, तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। वो किस तरीके से पता किया जाएगा, हम दोनों को मेज़र करेंगे। जैसे हमें एक लाइन सेगमेंट दिया AC और दूसरा दिया PQ और हमसे कहा गया ये बताओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो हम दोनों को मेज़र करेंगे स्केल के साथ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जैसे 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। थर्ड बात आती है कॉन्ग्रुएंसी ऑन एंगल्स। एंगल्स में हम किस तरीके से पता चलेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। अगर दोनों एंगल सेम मेज़रमेंट के हैं, ये भी 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है, तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। इट डजेंट मैटर कि आपकी ये लाइन कितनी बड़ी है, अगर हमारा एंगल दोनों तरफ इक्वल है तो हम लिख सकते हैं, जैसे ABC है और ये दे रखा है हमें PQR, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ACB एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQR। हम कॉन्ग्रुएंट को E से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, अगर जैसे मान लिया कॉरेस्पॉन्डिंग हम 3 चीज़ों पर दिखा सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस, हमें पता है ये जो कॉर्नर्स होते हैं वर्टाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नेम डिनोट कर दिया PQR और यहाँ पे हमने रखा ABC, अगर मैं कहूँ PQ जो साइड है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो PQ जो है वो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। PQ एंड AB क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ठीक है, वर्टाइसेस P एंड A कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरे के। हमें इस शेप को दूसरी शेप पर रख करके देखना है कि कौन सी वर्टाइसेस किस वर्टाइसेस के साथ मैच कर रही है, कौन सी साइड किस साइड के साथ मैच कर रही है, कौन सा एंगल, यहाँ पर एंगल Q की क्या कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी, एंगल B। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे हमें एग्जाम्पल 1 दे रखा है, देयर आर 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR जो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रखा है ABC और RPQ को, तो हमें पार्ट लिखने हैं ABC के जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखो PQ के साथ कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q। यहाँ पर हो जाएगा, देखो इस पे पीछे की तरफ आया है PQ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ABC में तो हम लिख सकते हैं CB। ठीक है, तो PQ किसके कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा, CB के लाइन सेगमेंट। उसके बाद कहा है एंगल Q किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल Q किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, एंगल Q एंगल B के कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। R और P ये किसके हो जाएगा, A और C के। ठीक है, इस तरीके से हमें कॉरेस्पॉन्डेंस को समझना है।
उसके बाद 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में फिलअप्स हैं। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब? जब दोनों की मेजरमेंट सेम होती है। ठीक है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि लाइन सेगमेंट को हम किस तरीके से वो करेंगे, हम मेज़र करेंगे। अगर दोनों की मेजरमेंट सेम है दैट मीन्स दो लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बी पार्ट में कहा है अमॉन्ग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में से वन हैज़ मेजर ऑफ 70, एक की मेजरमेंट जो है वो 70 है, तो दूसरी की मेजरमेंट क्या होगी? हमें पता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दोनों के दोनों सेम होते हैं, सेम मेजरमेंट के, सेम लेंथ के और सेम एंगल के, तो ये भी 70 है तो दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री का ही होगा। ठीक है, सी पार्ट में कहा है व्हेन वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू बी जब हम लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इक्वल्स का मतलब है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इन द सेकंड क्वेश्चन इन्होंने कहा है गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। इस क्वेश्चन में आप खुद से अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे और लिखेंगे कि किन दो चीज़ों की शेप जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। यहाँ पर ई से मैंने बताया था कि ई से हम क्या डिनोट करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी को। ठीक है, तो ए बी सी और एफ ई डी दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अंडर द कोरेस्पोंडेंस ए बी सी कोरेस्पोंडेंस टू एफ ई डी, दिस इज द साइन फॉर कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, राइट ऑल द कोरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स। देखिए, हमें क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन है और हमसे कहा है इसके बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं और ट्राइंगल्स के, वो लिखने हैं। ठीक है, तो हम इसे फिगर के मीडियम से समझते हैं। दो फिगर्स हैं हमारे पास, दो ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इज़ ए बी सी और सेकंड इज़ एफ ई डी। ठीक है, इन्होंने कहा है ए बी सी कोरेस्पोंडेंस है एफ ई डी के, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए जो है वो कोरेस्पोंडेंस होगा एंगल एफ के। ठीक है, कोरेस्पोंडेंस पार्ट लिख रहे हैं, ये वाला साइन होता है कोरेस्पोंडेंस का। ठीक है, उसके बाद एंगल बी जो है कोरेस्पोंडेंस होगा एंगल ई के। देन सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल डी के। ठीक है, हम लिख सकते हैं साइड बेसिस पे, ये तो हमने लिखे एंगल्स। नाउ वी कैन राइट साइड्स हियर। ठीक है, साइड ए सी जो कॉन्ग्रुएंट होगी वो किस पे होगी? एफ डी पे। कोरेस्पोंडेंस होगी वो किस पे होगी? एफ डी पे। ठीक है, सेम हमें देखना है, हमें इस ट्राइंगल को उठा करके इस ट्राइंगल पे रखना है और देखना है कौन कौन सी साइड्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। दैट इज शोज द कोरेस्पोंडेंसी ऑफ 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, ए सी एफ डी के कोरेस्पोंडेंस होगी, ए बी एफ ई के कोरेस्पोंडेंस होगी और सी बी जो है वो किसके कोरेस्पोंडेंस होगी? डी ई के। ठीक है, एंगल्स हो गई, साइड्स हो गई, हम वर्टाइसिस भी लिख सकते थे। ठीक है, वर्टाइसिस और एंगल्स एक में ही हो। ठीक है, और अगर हम साइड्स की जगह इस पर लाइन सेगमेंट्स भी हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ए से सी तक लाइन सेगमेंट भी है और साइड्स भी है हमारी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इन डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए। ठीक है, राइट द पार्ट्स ऑफ बी सी ए डेट कोरेस्पोंडेंस टू एंगल ई एफ, सॉरी लाइन सेगमेंट ई एफ, एंगल एफ और लाइन सेगमेंट डी एफ। ठीक है, इसमें हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, इसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो डी ई एफ, जहाँ से इस ट्राइंगल को हमने स्टार्ट किया वहीं से अगले ट्राइंगल को हम नेमिंग करेंगे। देयर इज़ बी सी ए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से भी ये भी बी सी और ए। ठीक है, अब हमें बताना है एंगल ई के कोरेस्पोंड को क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एंगल ई के कोरेस्पोंडेंस कौन सा एंगल होगा? एंगल ई के कोरेस्पोंडेंस कौन सा होगा? एंगल सी। ठीक है, क्योंकि ये इस वाले भी, ये भी इस वाले कॉर्नर पे है और ये भी। सो एंगल ई कोरेस्पोंडेंस टू एंगल सी। ठीक है, सेम सेकंड पार्ट में दिस इज लाइन सेगमेंट ई एफ। लाइन सेगमेंट ई एफ किस पे होगा? कोरेस्पोंडेंस ई एफ है, यहाँ से किस पे हो जाएगा? सी ए पे। ठीक है,
हमें दोबारा से कोरेस्पॉन्डेंस में मैं समझा रहा हूँ, इस शेप को दूसरी शेप पर आपको रख के देखना है कि कौन कौन सी साइड्स, कौन कौन सी एंगल्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, वही एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डेंस एंगल्स और साइड्स होंगी। ठीक है, इसमें था ई एफ लाइन सेगमेंट था। ई एफ किसके कोरेस्पॉन्डेंस है? ई एफ कोरेस्पॉन्डेंस है सी ए के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है एंगल एफ और फोर्थ में है डी एफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, एफ किसके कोरेस्पॉन्डेंस होगा? एफ यहाँ पर है टॉप पर, और यहाँ पर टॉप पर क्या है? एंगल ए, तो ये एंगल ए के साथ कोरेस्पॉन्डेंस होगा। लाइन सेगमेंट डी एफ किसके कोरेस्पॉन्डेंस होगा? बी ए के। So this is all about 7.1. If you have any query, you can ask